तो ये जो कंडीशन है x प्लस वाई, इसको क्या कहेंगे? इक्वेशन ऑफ लोकस। ठीक है, तो लोकस दोबारा एक बार बोल रहा हूं मैं। लोकस ऑफ अ पॉइंट क्या है? द कर्व डिस्क्राइब्ड बाय अ पॉइंट विच मूव्स अंडर अ गिवन कंडीशन और कंडीशंस, इट्स कॉल्ड इट्स लोकस। जैसा कि हमने स्ट्रेट लाइंस में देखा ही है, अगर एक पॉइंट हम एक्स वाई लेते हैं और हम बोलते हैं ये पॉइंट इस कंडीशन, दिस इज व्हाट, दिस इज द कंडीशन, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो जब हम, अब एक ही पॉइंट तो ऐसा नहीं है एक ही पॉइंट पॉसिबल है, 2,2 भी पॉसिबल है, 1,3 भी पॉसिबल है, 3,1 भी पॉसिबल है, बहुत सारे पॉइंट्स पॉसिबल। तो जब हम इन सब पॉइंट्स को कंबाइन करेंगे, एक इन सब पॉइंट्स के ऊपर एक कर्व बनाएंगे, तो जो कर्व हमें मिलेगा वो कर्व क्या कहलाएगा? इस पॉइंट, कौन से पॉइंट, इस, ये जो अगर हमने इसको नाम दिया है ए, एक्स इस पॉइंट वाई ए का पॉइंट का लोकस। लोकस कहलाएगा। ठीक भैया है, चाहे कोई भी शेप बने, कोई भी कर्व हाँ, बने। चाहे कोई, बिल्कुल बिल्कुल, चाहे सर्कल, जैसे हम इस पॉइंट पर कोई कंडीशन लगा देते हैं और ये इसको मूव कराते हैं, तो सपोज ये सर्कल बन जाता है। तो ये जो सर्कल बना, इस सर्कल को हम क्या कहेंगे? लोकस ऑफ दिस पॉइंट ए हुज कोऑर्डिनेट्स आर एक्स कॉमा वाई। ठीक ठीक है। है, और इस लोकस की इक्वेशन, जैसे कि इसकी इक्वेशन ये है, इसके लिए भी, सर्कल के लिए एक इक्वेशन आएगी। वो इक्वेशन अभी हम करेंगे, इस तरह से आएगी वो इक्वेशन। ठीक है, तो इक्वेशन में देखो दो वेरिएबल्स है एक्स और वाई, सॉरी ये वाई है, दो वेरिएबल्स है एक्स और वाई, बाकी सब कांस्टेंट वैल्यूज है। ठीक है, समझ आया लोकस का मतलब? हाँ इक्वेशन ऑफ भैया। लोकस का मतलब समझ आया? हाँ भैया आ गया। बेसिकली क्या है? इक्वेशन ऑफ लोकस इज द कंडीशन, इक्वेशन ऑफ लोकस इज द कंडीशन, या हम कहेंगे इसको, और इट इज अ रिलेशन विच इज satisfied by, which is satisfied by coordinates, which is satisfied by coordinates of every point on the locus of point. क्या मतलब है? इक्वेशन क्या है? इक्वेशन ऑफ लोकस ये है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ लोकस, और ये इक्वेशन को इस लोकस के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं, जितने भी मैं पॉइंट्स ले लूंगा इस लोकस के ऊपर, वो सभी पॉइंट्स इस इक्वेशन को क्या करेंगे? सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, ओके। ठीक है भैया। भैया नविता जी इतना लेट क्यों आए हो? भैया लैप था, फोन में डेटा नहीं था, लाइट गई और कुछ हुआ नहीं, उसके बाद जैसे आया मैं आ गई। इन्फॉर्म तो कर दो ना आपने क्या एटलीस्ट। कहा? ये ईशान कैसे आपको इन्फॉर्म कॉल भी करूं कर रहा मम्मा? है, मैसेज भी कर रहा है, कॉल भी नहीं पिक कर रहे थे आप। चलो कोई बात नहीं, अभी हमने ज़्यादा कुछ कवर नहीं किया है, मैं अब इस रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर रहा हूँ। ये रिकॉर्डिंग छोटी सी रिकॉर्डिंग है, ये मैं भेज दूंगा, कुछ ज़्यादा बात नहीं करी है अभी हमने। ठीक है, लोकस तक की करिए अभी बात। हाँ, बस लोकस मैंने एक्सप्लेन किया, लोकस तो आपको पता भी है क्या होता है। अब हम बेसिकली करने वाले हैं लोकस की इक्वेशन निकालना सीखने वाले, हाउ टू फाइंड द ठीक इक्वेशन है। ऑफ द लोकस। ठीक है, तो देखो, इक्वेशन ऑफ द लोकस निकालने के लिए कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले क्या है कि जो, देखो इक्वेशन क्या, लोकस किसका निकलता है? एक पॉइंट का निकलता है। सपोज हम उस पॉइंट को लेते हैं P, तो हम इसके कोऑर्डिनेट्स अज्यूम कर रहे हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं h कॉमा के, जैसे हम x कॉमा वाई लेते हैं ना जनरल फॉर्म में, x कॉमा वाई की जगह हमने h कॉमा के ले लिया। दिस इज द पॉइंट जिसका हमें इक्वेशन ऑफ लोकस फाइंड करना है। ठीक है, ठीक है भैया। कोई कैमरा ऑन कर ओके। लो अपना, पता ही नहीं लग रहा कि कोई किसी को पढ़ा रहे हैं। हाँ, चाहे रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूं?
रिकॉर्डिंग ऑफ कर, अच्छा ऑफ नहीं करेंगे, पॉज कर दी ना मैंने, रिकॉर्डिंग तो नहीं हो रही है अब कुछ भी। ठीक है। इसको स्टॉप ही कर दूंगे रिकॉर्डिंग को, या अगर कुछ करना पड़ा बाय चांस तो कर लेंगे इसी में कंटिन्यू, ठीक है। तो उसके बाद क्या लिखेंगे, सबसे पहले हमने h कॉमा k मान लेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे कंडीशन। इसके अंदर क्या कंडीशन हमें क्वेश्चन में दी गई है, जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये चीज बेटर समझ आएगी। और अगर इस कंडीशन के अंदर कोई वेरिएबल है तो हमारा काम है उस वेरिएबल को एलिमिनेट करना, ठीक है। मतलब अभी जब क्वेश्चन करेंगे तब मतलब समझ आएगा इसका एग्जैक्टली। सबसे पहले क्या करेंगे, जिस पॉइंट का हमें लोकस निकालना है उस पॉइंट को हम मानेंगे h कॉमा k, मतलब x कोऑर्डिनेट इज h, y कोऑर्डिनेट इज k, ठीक है। उसके बाद उसके ऊपर हमें कंडीशन लगाएंगे, ठीक है। उस कंडीशन में अगर कोई वेरिएबल टर्म्स है तो हम कोशिश करेंगे उस वेरिएबल टर्म को एलिमिनेट करने की, और लास्ट में h और k की जगह x और y रख दें। अब क्वेश्चन करते हैं, कैसे करेंगे और ये अगर समझ। हाँ बोलो। आपने बोला कंडीशन में ये होता है ना कि मतलब कंडीशन कंडीशन किसी भी तरह ऑपोजिट की हुआ भी तो हो सकती है, कंडीशन किसी भी तरह। अभी क्वेश्चन करते हैं समझ आएगा फिर। देखो जैसे सबसे बेसिक क्वेश्चन करते हैं, सम ऑफ स्क्वायर्स आप ऑफ भैया आपने बोर्ड खाली कर डिस्टेंस। दिया मेरे में तो भैया हाँ, नहीं बोर्ड पे मैंने कुछ बोर्ड लिखा खा, हुआ दिख नहीं रहा। मैं अब लिख रहा हूँ दोबारा, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नहीं, डिस्टेंस, कुछ आ नहीं रहा हाँ विजिबल। कुछ भी नहीं, नहीं विजिबल नहीं नहीं आ रहा, रहा, वही वो स्क्रीन फ्रीज स्केप हुई हुई वाला। है। स्क्रिबलिंग दिख रही है अब? नहीं भैया, नहीं नहीं दिख रही। क्या हो गया? अब दिख रहा है प्लेन बोर्ड? हाँ भैया अब स्क्रिबलिंग दिख दिख रही रहा है। है? हाँ हाँ दिख रही है भैया। तो क्वेश्चन लिखो। अच्छा, मूविंग पॉइंट और लोकस ऑफ द पॉइंट एक ही बात है। मूविंग पॉइंट का मतलब है लोकस, ठीक है ना। लोकस, मूविंग पॉइंट एक कोई ठीक है कर्व बनाएगा किसी तरह का, तो उसका मतलब हम लोकस मानेंगे। तो क्वेश्चन है ठीक है। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डिस्टेंस, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डिस्टेंसेस of a moving point, of a moving point from two fixed points, from two fixed points a comma 0 and minus a comma 0 is equal to constant 2c square. Find the equation of locus. Find the equation of its भैया इज locus. इक्वल टू कांस्टेंट 2c स्क्वायर। तो क्या दिया हुआ है यहाँ पर, हमें बोला गया है कि एक मूविंग पॉइंट है, तो लेट दैट मूविंग पॉइंट, जैसा कि मैंने अभी समझाया था, उस मूविंग पॉइंट को क्या लेंगे, लेट दैट मूविंग पॉइंट इज पी एच कॉमा के, ठीक है। अब इसके ऊपर कंडीशन क्या लग रही है, व्हाट इज द कंडीशन दैट इज बीइंग अप्लाइड हियर। इसके ऊपर कंडीशन ये लग रही है कि सम इस पॉइंट का अगर इस पॉइंट को मैं ले लूं a कॉमा 0 और एक ये ले लूं मैं माइनस a कॉमा 0, a और b पॉइंट्स ले लिए, तो मुझे कंडीशन क्या दी जा रही है, मुझे कंडीशन दी जा रही है दैट पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2c स्क्वायर। ये कंडीशन दी जा रही है मुझे, राइट? यही कंडीशन है ना? एक मिनट, है बेटा, मम्मा को बुलाओ, मम्मा को बुलाओ। देखो जी क्लास अब स्टार्ट हुई है, नेट ही नहीं चल रहा था। हाँ नेट ऊपर आ रही है। हाँ, तो हमें कंडीशन ये दी हुई है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डिस्टेंस ऑफ अ मूविंग पॉइंट। मूविंग पॉइंट क्या है, P इज द मूविंग पॉइंट।
इसका डिस्टेंस इन दोनों पॉइंट से उसका स्क्वायर कर दिया और उन दोनों का सम किया तो किसके इक्वल है, 2c स्क्वायर के इक्वल है। तो इसमें कोई वेरिएबल है, कोई वेरिएबल नहीं है। देखो यहाँ पे दिया हुआ है 2c स्क्वायर क्या है, कांस्टेंट है। अच्छा pa की वैल्यू क्या होगी, pa किसके इक्वल होगा, क्या भैया? pa किसके इक्वल होगा, या pa स्क्वायर किसके इक्वल भैया होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल लेंगे। पीए H डिस्टेंस h फॉर्मूला से माइनस निकाल a लेंगे का हम होल लोग। स्क्वायर प्लस A का k स्क्वायर माइनस होल 0 प्लस का स्क्वायर होल K का स्क्वायर। माइनस। इसी तरह से pb हाँ स्क्वायर निकाल लेंगे, h प्लस a का होल स्क्वायर और ये k ये स्क्वायर। कैप भी तो जाएगा, क्या कैप कैप, क्या रूट वाली कैप। हाँ, तो स्क्वायर स्क्वायर कर है ना दिया ना, क्योंकि pa स्क्वायर कर दिया ना, pb अच्छा स्क्वायर कर दिया। तो अब कोई वेरिएबल वैल्यू कोई नहीं है यहाँ पर, कोई भी वैल्यू नहीं है ना वेरिएबल। a भी कांस्टेंट है, h और k तो ऑब्वियसली वेरिएबल्स होंगे ये तो, उसके h और k के अलावा कोई और वेरिएबल है नहीं है। तो हमें किसी नहीं भी वेरिएबल को एलिमिनेट करने की इसमें जरूरत नहीं पड़ रही है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, इसको भैया सब्स्टिट्यूट एक मिनट करेंगे दोबारा h। बोलना। आप क्या कह मैं रहे थे कह कि वेरिएबल के बारे में? देखो यहाँ पर a और माइनस a ये सब कांस्टेंट टर्म्स है, 2c भी कांस्टेंट हाँ। टर्म है, h और k वेरिएबल टर्म है, लेकिन h और k को हम एलिमिनेट नहीं करते। h और k के अलावा कोई वेरिएबल होता है तो उसको एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। अच्छा जैसे अब एग्जांपल भैया जैसे। अभी एक क्वेश्चन कराऊंगा वो भी, ठीक है। ठीक है। तो h माइनस a का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस h प्लस a का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। इसको सॉल्व करो, h स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ah प्लस 2k प्लस स्क्वायर प्लस प्लस h एच स्क्वायर स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस प्लस प्लस 2 2ah इज प्लस इक्वल्स के टू स्क्वायर। 2c स्क्वायर। ये भैया और एक ये और कैंसिल क्वेश्चन हो है। गया, ये मैंने यहाँ 2k स्क्वायर लिख दिया ऑलरेडी। अच्छा तो ये आ गया आपका 2h स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस स्क्वायर 2k प्लस स्क्वायर 2 इज इक्वल्स टू 2c स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल हो गए सारे। हाँ भैया। h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। हाँ भैया। तो अब एंड में क्या करेंगे, लोकस निकालने के लिए, इक्वेशन ऑफ लोकस निकालने के लिए h की जगह x रख देंगे और k की जगह y रख देंगे इज इक्वल्स टू c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। दिस इज ठीक माई है भैया। इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ पॉइंट p x कॉमा y इन जनरल। ठीक है, ठीक है भैया। समझ गए। हाँ जी लोकस इस तरह से निकालते हैं। तो बेसिकली करा कुछ नहीं है, करा वही है हमने जो हम अभी तक करते आए हैं, लेकिन एक नई टर्म ऐड हो गई लोकस। कंडीशन हमें दी हुई है, हम 10th में क्या बोला जाता था, 10th में बोला जाता था कि देयर इज अ पॉइंट p x, y such that sum of square of distances of this point from a comma 0 and minus a comma 0 is equal to 2c square. Prove that x square plus y square is equal to c square minus a square. इस टाइप का क्वेश्चन आता था। लोकस का कोई जिक्र नहीं होता था, सीधा आता था प्रूव दैट, है ना। अब यहाँ पर हाँ प्रूव भैया। दैट की जगह चेंज कर दिया फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लोकस। मतलब वही है, चीज वही करनी है, बस एक टर्म ऐड कर दी लोकस। ठीक है, ठीक है भैया। अभी एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं आप लोगों को, करो, फिर मैं एक वो वेरिएबल वाला कराऊंगा। ठीक है भैया। फाइंड द लोकस ऑफ अ पॉइंट, फाइंड द लोकस ऑफ अ पॉइंट so that पर हमें पॉइंट निकालना है। लोकस ऑफ द पॉइंट निकालना है। लोकस ऑफ द पॉइंट मतलब इक्वेशन ही निकालनी है। अच्छा इक्वेशन, ठीक है भैया। लोकस ऑफ द पॉइंट क्या होता है, एक कर्व होता है और कर्व हाँ को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इक्वेशन से रिप्रेजेंट। इक्वेशन की फॉर्म। Find the locus of the point so that join of minus 5 comma 1 and 3 comma 2 subtends
a right angle at moving point. मतलब समझो इसका। जो P पॉइंट से है वो उसमें राइट एंगल बना रहे हैं। कोई भी P पॉइंट लिया एंड दे जॉइन एट -1,5 -5,1 एंड 3,2 पे एंड वो 90 डिग्री बन रहा है। यस, बेसिकली क्या मतलब है, इसको इस तरह से समझो, ये पॉइंट है -5,1 और ये वाला पॉइंट है 3,2। ये दोनों को जो लाइन ज्वाइन कर रही है, ये वाली लाइन कोई एक यहाँ पर पॉइंट है P H, के, ये वाली लाइन इस पॉइंट P के ऊपर जो एंगल सबटेंड कर रही है, ये वाला एंगल 90 डिग्री। इसका मतलब ये है। तो बेसिकली अगर मैं और अप्रोप्रिएटली फिगर बनाऊंगा तो कैसी फिगर बनेगी, ये इस तरह से बनेगी। ये दिस विल बी पॉइंट P और ये एंगल होगा 90 डिग्री। तो अगर मैं इसको नाम दे दूं AB, तो मतलब क्या हो गया, एंगल APB इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। या फिर मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूं, AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AP स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर। कंडीशन आ गई हमारे पास। AB तो आप निकाल ही लोगे, 3 + 5 का स्क्वायर प्लस 2 - 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AP क्या बाकी होगा, H और K के वेरिएबल में आ जाएगा। हाँ, H + 5 का स्क्वायर प्लस K - 1 का स्क्वायर, और PB क्या होगा, H - 3 का स्क्वायर प्लस K - 2 का स्क्वायर, ठीक है ना। इसको सॉल्व कर दोगे, आपके पास एक इक्वेशन आएगी। इक्वेशन मैं बता देता हूं आपको कैसी क्या आएगी। इक्वेशन आएगी x² + y² + 2x - 3y - 13 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बनेगी बेसिकली। है। H स्क्वायर और इक्वेशन आपकी H स्क्वायर तो हट नहीं जाएगा। H स्क्वायर नहीं हटेगा, यहाँ पर 2 बार आ रहा है, ये प्लस हो रहे हैं दोनों, माइनस नहीं हो रहे। AP और PB के प्लस हो रहे हैं। आपकी इक्वेशन इस तरह से बनेगी, 2H - 3K - 13 इज इक्वल टू 0, और H और K को X और Y से रिप्लेस कर। ठीक है, तो बेसिकली क्या करना, इस पिछले वाले क्वेश्चन में कंडीशन आपको डायरेक्टली दी हुई थी, इस वाले क्वेश्चन में इनडायरेक्ट वे में दी हुई थी, आपने उसको निकाल लिया। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, फिर सॉल्व करते हैं। ओके, अब वेरिएबल वाली चीज आ जाती है हमारे पास, जो मैं कह रहा था वेरिएबल। उसके लिए आप एक क्वेश्चन लिखो, फाइंड द लोकस ऑफ अ पॉइंट, find the locus of a point of intersection of lines. Find locus of point of intersection of lines। दो lines हैं, x cos alpha plus y sin alpha is equals to a, और दूसरी लाइन है x sin alpha plus minus y cos alpha is equal to b, where alpha is variable। alpha क्या है, वेरिएबल है। लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे सर्कल क्या वो क्रॉस के ऊपर बन जाएगा? ये दो Like लाइंस locus है, अब इन दोनों लाइंस में अल्फा वेरिएबल है। सपोज ये ऐसे दो लाइंस है, ठीक है, तो इन दोनों लाइंस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इसका लोकस निकालना है। तो इसको क्या मान लो, इसको मान लो P H, K, ठीक है। नाउ दिस पॉइंट P lies on this line also and this line also। तो मेरे पास इक्वेशंस क्या आ जाएंगी, H cos alpha plus
y सॉरी प्लस के साइन अल्फा इज इक्वल्स टू a और h साइन अल्फा माइनस k कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू b। x और y की जगह मैंने h और k रख दिया। ये मेरे को लाइन L1 से मिला, ये लाइन L2 से मिला। दिस रिप्रेजेंट्स L1 एंड दिस इज माय लाइन एच और L2। के की वैल्यू निकाल लेंगे, मतलब एक तरीके से साइन अब कॉस के हमें टर्म्स में। यस अब हमें h और k में वैल्यू तो नहीं निकाल पाओगे, लेकिन रिलेशनशिप निकाल पाओगे आप इससे, साइन या और कॉस के वैल्यू भी टर्म्स निकाल में। सकते हो। तो आपको कुछ इस तरह से करना है, लेकिन सुनो, कुछ इस तरह से करना है कि देखो अल्फा इज अ वेरिएबल, यहाँ दिया भी हुआ है आपको, साफ साफ दिया हुआ है। ए और बी वेरिएबल्स नहीं है, अल्फा वेरिएबल है। तो आपको अल्फा को एलिमिनेट करना है किसी तरह। अब अल्फा को कैसे एलिमिनेट करोगे, इस पर दिमाग लगाना है। अगर आप अल्फा को एलिमिनेट कर दोगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली एक इक्वेशन बन जाएगी एच और के में। दिस इज इक्वेशन। ये इक्वेशन 1 और 2 कहां से है, ये समझ आ गया? हाँ ये तो आगे भैया। दोनों इक्वेशंस को स्क्वायर करो और ऐड कर दो। क्या आएगा? एच स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस के स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 2hk साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस ये तो इसका स्क्वायर हो गया, एच स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस के स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 2hk कॉस अल्फा साइन अल्फा इज तो इक्वल एच टू के कॉस ए अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा तो प्लस कैंसिल बी हो गया। स्क्वायर। ये और ये आपस में कैंसिल हो गए। हाँ एच स्क्वायर वाली टर्म्स में एच स्क्वायर कॉमन लोगे, अच्छा, एच एच स्क्वायर स्क्वायर कॉमन का लिया। कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो गया, तो एच स्क्वायर प्लस के यस, स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया। तो फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो क्या बना, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अल्फा एलिमिनेट हो गया ना, अल्फा एलिमिनेट हो गया। अल्फा एलिमिनेट हो गया तो आपको डायरेक्ट इक्वेशन लिख दोगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लोकस जो हमें पूछा गया था, फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। दिस इज द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, तो समझ आया अब वेरिएबल को एलिमिनेट करने का मतलब क्या है। अब ईशान आप कह रहे थे कि भैया हम एच और के की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है, वो भी कर सकते हो आप। जैसे एलिमिनेशन मेथड से इसको आप साइन अल्फा से मल्टीप्लाई करो, इसको आप कॉस अल्फा से मल्टीप्लाई करो, आपका ये एच एलिमिनेट हो जाएगा, के की वैल्यू आ जाएगी, फिर सब्स्टिट्यूट करोगे आपके पास एच की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, जो भी आपके पास वैल्यू आएगी फिर उसका क्या करोगे। आपके पास एच की वैल्यू आ गई, सपोज ए साइन अल्फा, और के की वैल्यू आ गई आपके पास बी कॉस अल्फा। मेरे ख्याल में यही आएगी, साइन कॉस उल्टे हो सकते। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, यहां पे अटक जाओगे। ठीक है, तो उसके बाद आपको क्या कर, नहीं ये नहीं आएगी, कुछ और आनी चाहिए, जो एच भी की आएगी वैल्यू वो आनी तो। चाहिए, जो भी आएगी। मतलब उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आप एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर करके देख लो, एच की जो वैल्यू आएगी और के की जो वैल्यू आएगी। उसके बाद इस तरह से दिमाग दौड़ाना है कि मैं ये अल्फा को किस तरह से रिमूव करूं, ट्रिग्नोमेट्री का दिमाग दौड़ाना है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलोज में ढूंढना है 2 अल्फा 1 अल्फा ये सब करके कि मैं कहां से इस अल्फा को एलिमिनेट कर सकता हूं। जैसे कि यहां पर हमने स्क्वायर किया, ऐड किया, एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, तो घूम फिर के ट्रिग्नोमेट्री वापस आ गया। ओके, ठीक है आ गया भैया। समझ? हाँ भैया। नविता, नविता हाँ जी, समझ आया? आया तो है भैया। आया तो है, तो अगला क्वेश्चन करके दिखाओ। चलो, ठीक है भैया। हम्म
next question is a rod of length L slides with its ends on two perpendicular lines. Find the locus of its midpoint. Find the locus of its midpoint. मैं आपको समझा देता हूं इस क्वेश्चन का मतलब ऐसे नहीं कर पाओगे. ये क्या कह रहा है कि एक ये लैडर है या रॉड है जिसकी लेंथ है L, और ये जो रॉड है इसका एक एंड इस लाइन पे लाई कर रहा है और ये दूसरा एंड ऐसे लाइन पे लाई कर रहा है और ये दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर है. ठीक है, अच्छा. तो हम इसको मान लेते हैं कि ये एक्स एक्सिस है और इसको मान लेते हैं कि ये वाई एक्सिस है. एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं. ये वाला पॉइंट मैं ले लेता हूं पॉइंट ए और इसके कोऑर्डिनेट्स a,0 लिख सकता हूं मैं. ठीक हाँ है जी. भैया. और ये 0, वाला पॉइंट minus. मैं ले लेता हूं b, 0, v. 0, लिख लेता हूं. अब मुझे निकालना है इसका मिड पॉइंट, Midpoint. ये p h, k का लोकस. लोकस निकाल. कैसे निकालो? रिमेंबर, ये जो a और b लिया है ये हमने अपनी मर्जी से लिया है. आपकी फाइनल इक्वेशन में ये a और b नहीं आने चाहिए. भैया हम ऐसा कर सकते हैं, हमारे पास ये प्रॉपर्टी होती है, जैसे अब इस पॉइंट को हम ओ ले लेते हैं, तो फिर हम लोग जो पाइथागोरस थ्योरम की वो जो प्रॉपर्टी होती है वो लगा देंगे. कैसे लगाओगे? ओ बी स्क्वायर प्लस ओ स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर. ठीक है, ओ बी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर. ओ बी की वैल्यू कितनी है? ओ बी की भैया, ओ हमारे पॉइंट 0,0 का. तो भैया अरे सिंपल भाई, 0, b है तो ये b हो बी जाएगा ना. स्क्वायर आ गया, बी स्क्वायर हो गया. हाँ, और ये कितना हो और जाएगा? वहां पे ए स्क्वायर हो जाएगा. किसके इक्वल हो जाएगा? इज इक्वल्स टू ए बी भैया, 0 माइनस ए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या एल स्क्वायर, सीधा एल स्क्वायर ले लो. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो आ ही गया, एल स्क्वायर होगा ना. अब आपकी जो हाँ. इक्वेशन है ना उसमें ये एल आ सकता है लेकिन ये ए और बी नहीं आ सकते. अब आपको आपके पास कंडीशन तो आ गई है. दिस इज हाँ. योर कंडीशन. अब भैया मिड अब इस पॉइंट हाफ कंडीशन होएगा में से इसका. ए और बी को एलिमिनेट करो. कैसे करोगे? बहुत आसान है. 50% क्वेश्चन तुम सॉल्व कर चुके हो ऑलरेडी. भैया हाफ कर देंगे क्योंकि मिड हाफ, पॉइंट निकालना है. देखो h will be equal to a plus 0/2. हाँ ठीक है भैया. हमारी रिकॉर्डिंग चल रही है क्या क्लास की? एक मिनट. हाँ, 90 तक चली गई h भैया. will be equals to a plus, तो h किसके इक्वल हो गया? a/2 के. हाँ तो a किसके इक्वल हो गया? 2h के. ठीक है. इसी तरह से k will be equals to 0 plus b/2, तो b किसके इक्वल हो जाएगा? 2k के. अच्छा ठीक है भैया. सब्स्टिट्यूट कर दो. 2k का होल स्क्वायर प्लस 2h का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर. टू एल स्क्वायर. 4 तो फिर h ए स्क्वायर स्क्वायर प्लस एच प्लस स्क्वायर इज 4 स्क्वायर k इज इक्वल टू स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन 2. एल स्क्वायर अपॉन 4. अच्छा हाँ, स्क्वायर है क्योंकि. तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एल स्क्वायर अपॉन 4. तो बेसिकली क्या किया, जो हमारे पास कंडीशन आई उस कंडीशन के अंदर दो वेरिएबल्स आ रहे थे, ए और बी, है ना. अब ये ए और बी तो कोई भी वैल्यूज हो सकती है ना. जरूरी थोड़ी है कि हमने यहाँ पर 1 1 ले लिया या 2 2 ले लिया. ए और बी तो कोई भी वैल्यू हो सकती है. तो ए एंड बी वर द वेरिएबल्स. ठीक है.
उन है वेरिएबल्स को एलिमिनेट करना जरूरी था। ठीक है, ओके भैया, ठीक है भैया। समझ में आ रहे हैं आप क्वेश्चंस किस तरह से करने हैं ये? हाँ एक क्वेश्चन और करते हैं। भैया, थोड़ा वैसे सा जो बोल बोल, म्यूट हो गया, म्यूट हो गया। जैसे हमारी, हमें कह रहा था जैसे पिछली बार अभी हमारी इक्वेशन आई थी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर। ठीक है, अब हम इन सब का हाफ हाफ कर देते हैं। हाँ, ठीक है, तो भैया ए फिर स्क्वायर, हमारे पास ए स्क्वायर, हाँ, तो और एल स्क्वायर बाय 2, तो भैया फिर हमारे पास ए स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा के स्क्वायर एच स्क्वायर मतलब। क्यों? ए स्क्वायर अपॉन 4 आएगा एच स्क्वायर। हाँ, तो हम ए का कर देते हैं ना, हाँ। अच्छा, ए का हाफ कर देते हो, ठीक है। ए बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस प्लस बी 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 बाय बाय 2 टू का का होल होल स्क्वायर। स्क्वायर इज इक्वल्स टू एल बाय 2 का होल स्क्वायर। हाँ, तो फिर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ऐसे कर नहीं सकते, देख हम हमको कंडीशन क्या गिवन है, हमको कंडीशन ये पता लगी है। ठीक है, अब ये तो कर ओके, सकता है ए, मतलब अब इसको, अच्छा ठीक है कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली डिवाइडेड बाय 4 ही तो कर रहे हो आप, ठीक है कर हाँ सकते हो। ठीक है भैया। ठीक है, एक क्वेश्चन और लिखो। ए बी इज अ वेरिएबल लाइन, ए बी is a variable line sliding between the coordinate axes, sliding between coordinate axes in such a way, in such a way that A lies on x-axis, A lies on x-axis and B lies on y-axis. If P is a variable point on AB, if P is a variable point on AB such that PA is equals to B, small b, and PB is equals to small a, and AB is equals to A plus B, find the equation of locus of P. Find locus of P. ठीक है, तो सेम क्वेश्चन है जैसा हमने पहले किया अभी, बस थोड़ा सा वेरिएशन है इसमें। इसमें हमें दे दिया ये एक लाइन है ए बी, वेयर A lies on the x axis and B lies on the y axis. horizontal, इसमें पॉइंट्स हमें ठीक है, बता दिए, इसमें हमने खुद से लिए थे। पॉइंट्स नहीं बताए इसमें हमें, पॉइंट्स नहीं बताए इसमें हमें, क्या बताया, ये P पॉइंट है, मूविंग पॉइंट तो H कॉमा K मान लेते हैं। हम्म, इसमें हमें ये बताया है कि ये जो पी ए है इसका डिस्टेंस b है, दिस इज b, और बी बी और पी ए है। इसका डिस्टेंस a है। इनके कोऑर्डिनेट्स नहीं बताए हुए हमें। अच्छा, अब हमें p का लोकस निकालना है। ठीक है। पिछले वाले में हमने इनके पॉइंट्स को अज्यूम कर लिया और फिर उनको एलिमिनेट कर दिया। क्यों अज्यूम कर इस बार पाए हमें, हम और क्यों एलिमिनेट कर पाए? क्योंकि हमें ये दे दिया गया था कि P जो है वो मिड पॉइंट है। अच्छा, इस बार हमें तो डिस्टेंस मिड दे दिया पॉइंट, कि वो मिड पॉइंट नहीं है, ए और बी है। हाँ, अब देख इसमें रिलेशनशिप कैसे निकालेंगे। और मैंने इसमें हमें यहां ये भी नहीं से बोल रहा है इसको, ना कि राइट एंगल है। राइट एंगल तो है ही ना, कोऑर्डिनेट एक्सिस दे दिया ना। अच्छा, ओके। कर्सर, तो हम बी और ए के इस बार भी एज्यूम तो कर यहाँ ही पर लेते हमें हैं, कोऑर्डिनेट तो एक्सिस दे इक्वेशन तो दिया, निकल। तो ये एक्स और वाई एक्सिस तो हो ही गया ना ऑलरेडी। भैया हमें इससे हमारे पास एक इक्वेशन तो आ ही जाएगी अगर हम लेट कर लेते हैं ए और बी के कोऑर्डिनेट्स। ए और बी के कोऑर्डिनेट्स को लेट कर लोगे तो बड़ा ही कंफ्यूजिंग हो जाएगा।
दो वेरिएबल्स आ वेरिएबल जाएंगे, बढ़ उसको जाएंगे। हाँ, आपको एलिमिनेट। रिलेशनशिप निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। देख इसका आसान तरीका देख, अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी हाँ थीटा होगा। मैंने हाँ, उसमें क्या कॉरेस्पॉन्ड है। वेरिएबल लिया था पिछले क्वेश्चन में, ए और बी वेरिएबल्स लिए थे। इसमें मैं वेरिएबल अपनी मर्जी से ले रहा हूं, क्या थीटा मैं वेरिएबल थीटा। ले रहा हूं। ठीक है, ये बता ठीक मुझे है। ये कितना होगा, ये डिस्टेंस कौन सा? जो ये मैंने एरो, क्या? हाँ ये वाला डिस्टेंस बताओ, ये क्या होगा जो मैंने एरो बनाया है। ये वाला भैया होगा, हम पाइथागोरस लगा लें। भूल जाते हो। दिस इज पॉइंट पी एच कॉमा के, ये डिस्टेंस कितना होगा? कितना होगा ये? भैया अरे भाई, ये पॉइंट है पी 2,3, ये डिस्टेंस कितना होगा? ये डिस्टेंस कितना होगा? ये तो 2 होगा भैया। 2 होगा ना, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट जितना होगा, तो ये कितना होगा? एच होगा ना। एच, क्यों मेरे को एच समझ। अच्छा ठीक है, क्योंकि एक इसके कोऑर्डिनेट है। कोऑर्डिनेट्स एच कॉमा के लिए है ना हमने। हाँ अच्छा। और इसी तरह से ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? के ए होगा। अब ये बता मुझे साइन थीटा कितना होगा? साइन थीटा, एच अपॉन में ए। साइन थीटा नहीं होगा, सॉरी, हम ट्रायंगल कौन सा ले रहे हैं इसमें? अगर दोनों में से कोई कोई भी लेते तो के अपॉन में बी होगा, अगर हम ये वाला लेते हैं के नीचे वाला। अपॉन में बी ले लेते हैं, ठीक है। और दूसरे ट्राइंगल में से कॉस थीटा बता मुझे। एच अपॉन में ए। एच अपॉन में ए, ठीक है। ठीक है। अब मुझे क्या एलिमिनेट करना है? वेरिएबल्स तो फिर एच और ए और बी करने हैं। ए वैसे तो और बी थीटा करना आर, है। थीटा। ए और बी आर थीटा गिवन इन थीटा द क्वेश्चन, थीटा दे आर नॉट थीटा वेरिएबल्स। थीटा थीटा करना है, वेरिएबल है, कैसे थीटा हो सकता करना है है। एलिमिनेट? भैया अगर स्क्वायर करके प्लस कर दे तो कर दो फिर। साइन साइन स्क्वायर स्क्वायर थीटा थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू के स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर स्क्वायर प्लस एच प्लस स्क्वायर एच अपॉन ए स्क्वायर स्क्वायर। अपॉन, तो फिर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सॉरी बी स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बी स्क्वायर। बस इतना जरूरत नहीं है, ये हो जाएगा 1 एच स्क्वायर अपॉन ए एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो इसको आप सीधा लिख दो, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दिस इज द इक्वेशन। और ये अभी आप पढ़ोगे, ये ठीक है आगे आई थिंक एलिप्स की भैया, इक्वेशन हमारी होती है, इसमें या आएगी पता ना, नहीं एलिप्स की। पैराबोला की इक्वेशन हाइपर की होती है है शायद, शायद। हाइपर बोला की। हाइपर की भी हो सकती है, मेरे को याद नहीं है अभी। ठीक है, तो हाँ भैया। अब ये दिमाग चलाना है, प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की, और ये दिमाग चलाना है कि जैसे पिछले वाले में हमने दिमाग चलाया, वेरिएबल्स लिए ए और बी। क्यों? क्योंकि हमें मिड पॉइंट दिया हुआ था, तो हमने थीटा के, अगर हम उसमें भी थीटा लगा के करते ना तो हो जाता, कोई दिक्कत नहीं थी। अच्छा। ठीक है, लेकिन उसमें हम ज्यादा इजी वे लेते हैं, हमें दिख रहा है सामने। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा जो पी पॉइंट है वो मिड पॉइंट या कोई रेशो सेक्शन फॉर्मूला कुछ नहीं दिया हुआ, हाँ, तो हमने क्या किया, हमने उसके लिए थीटा ले थीटा लिया वेरिएबल। वेरिएबल। ठीक है, अब आपको डिफरेंट मेथड्स पता चल गए दोनों चीजों के। ओके, तो अब लोकस ऑफ अ पॉइंट के ऊपर अब आप आरडी से कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना। आरडी में एक टॉपिक दिया हुआ है शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, वो हमारा अब कट चुका है, ये वो भैया नहीं करना। स्ट्रेट लाइंस में तो नहीं होगा ना, ये तो स्ट्रेट लाइंस, कोनिक सेक्शन में ही होगा। नहीं स्ट्रेट लाइंस में ही है ये, क्योंकि देखो अच्छा ना ठीक। डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, यही सब तो यूज हो रहा है, और यही सब फॉर्मूले स्ट्रेट ये लाइंस में भी यूज हो रहे थे। ठीक ठीक है, है। तो अब हम क्या करेंगे,
सर्कल्स मतलब कोनिक सेक्शन वाला चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। कोनिक सेक्शन वाले चैप्टर की जो इंट्रोडक्शन है कि कोनिक सेक्शन होता क्या है, बनता कैसे है, इसको हम कोनिक सेक्शन क्यों कहते हैं, ये सब चीजें मैं कराऊंगा दिवाली के बाद। अभी मैं क्या कराऊंगा आपको, कोनिक सेक्शन का जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज सर्कल। सर्कल की बेसिक इक्वेशन बताऊंगा कि सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, कैसे निकलती है, उसके ऊपर डिफरेंट कंडीशंस क्या क्या लगती हैं वो बता दूंगा, ताकि दिवाली पर आप लोग खाली ना बैठो और एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज कर लो। फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ एनसीईआरटी एंड फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ आरडी शर्मा, ये दोनों आप कर सकते हो आज की क्लास के बाद। और फिर जब दिवाली के बाद हम मिलेंगे फिर हम क्लासेस मतलब फिर मैं पूरी डिटेल में इंट्रोडक्शन कराऊंगा। ठीक है, अब सेम आईडी से दोबारा ज्वाइन कर लो ठीक है। और एक बार नविता को कॉल कर लो कि वो कहाँ चली गई। ओके, उसको बोलो न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, मोबाइल को हॉटस्पॉट बना के टेरेस पे जाके ज्वाइन कर ले। ठीक है। ठीक है, चलो एंड कर रहा हूं मैं, दोबारा ज्वाइन करो।